नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में जीके जीएस से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया हुआ है। तो दोस्तों यदि आपका भी किसी भी सरकारी जॉब का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों यदि आप एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में आपकी जीके जीएस बहुत ही मजबूत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 360 में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन से निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है संसद और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा का न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो आंसर क्या हो जाएगा, 545। राज्यसभा में एक तिहाई सदस्य कितने वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये होती हैं 2 वर्ष में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं भाग 8 में। भारत में वित्तीय शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? तो ये है 7वीं अनुसूची में। भारत में चुनाव आयोग एक बहुसंसदीय संस्था कब बना? तो ये बना था 1989 में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 148 में। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो ये है 62 वर्ष की। और सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो उसमें होती है 65 वर्ष। ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी प्रणाली कौन सी है? तो ये है गंगा नदी प्रणाली। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गोदावरी नदी। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये है अनाईमुडी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी भारत में सामान्यतः कब शुरू होती है? तो ये शुरू होती है सितंबर में। पृथ्वी के वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा सर्वाधिक कहाँ होती है? तो ये होती है क्षोभ मंडल में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में आरबीसी का औसतन जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 120 दिन का। मानव शरीर में एंजाइम्स का मुख्य कार्य क्या है? तो एंजाइम्स का मुख्य कार्य है जैव रासायनिक क्रियाओं को तीव्र करना। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी 1 की कमी से होता है बेरी रोग। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपके लिए गए हैं सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाए हुए हैं। सभी के सभी क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस, रेलवे और आपका यूपी पुलिस आदि सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो ये है मांड। वैदिक काल में गोत्र का क्या अर्थ था? तो इसका अर्थ था वंश या कुलीन। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। और देखिए गुलाम वंश की जो स्थापना इसने कब करी थी? इसके स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। मुगल काल में जजिया कर किस पर लगाया जाता था? तो ये लगाया जाता था गैर मुसलमानों पर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो ये था अप्सरा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये था आर्यभट्ट। भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर कौन था? तो ये था सर ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है।
विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो यह है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था विश्व शांति और सुरक्षा रखना। भारतीय संविधान में मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किस मामले में हुआ था? तो ये हुआ था केशवानंद भारतीवाद में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया जाता है? तो यह है अनुच्छेद 37 के अंतर्गत। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है महाभियोग। और इसे किस अनुच्छेद के अंतर्गत हटाया जाता है? तो इस बात को याद रखना है, अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, वो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या हो सकती है 34। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग का उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 315 में। भारत में वित्त विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? तो ये प्रस्तुत किया जाता है पहले लोकसभा में। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो यह है मोन्सीराम, जो आपका मेघालय में पड़ता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था 2012 में। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, आपको कमेंट करना है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। आपका भी अगर रेलवे का एग्ज़ाम है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो एक बार वीडियो को अवश्य देख कर जाना। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है अटल सुरंग। मानव शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? तो ये होता है थायराइड ग्रंथि से। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ये था राखी गढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो ये थी गेहूँ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अशोक का राष्ट्र चिन्ह यानी कि स्तूप सिंह स्तंभ मूल रूप से कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। अकबर द्वारा स्थापित इबादत खाना कहाँ था? तो ये था फतेहपुर सीकरी में। तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो यह है रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में पहला विधि आयोग किसके नेतृत्व में बना था? तो ये बना था लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में। और अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था? तो ये था SLV थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? तो यह है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी द्वारा राष्ट्रीय विकास। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो रेल सेवा कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी कोलकाता में। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान कार्यों में से एक क्या है? तो यह है बैंकों का नियमन। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 2005 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1995 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। ठीक है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा को कब अपनाया गया था? तो ये था 1948 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है? तो ये होती है 10 वर्ष में एक बार। और प्रथम जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1872 में। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत क्या दर्शाता है? तो सभी संस्थाएं संविधान के अधीन हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में विधायी शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? तो यह है 7वीं अनुसूची में। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है इसका चुनाव, ठीक है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम सदस्यों की संख्या राज्यसभा में 250। भारत में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 123 में। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन है? तो भाग 11 में है। भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 315 में। भारत की सबसे लंबी पर्वतीय नदी कौन सी है? तो यह है सिंधु नदी। प्रायद्वीप पे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है अनाईमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्यतः कहाँ से प्रवेश करता है? तो ये प्रवेश करता है केरल तट से। फ्रेंड्स, वीडियो में आपको वीडियो का लेवल आपको पता चल रहा होगा क्वेश्चन किस प्रकार आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे अधिक तापमान कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आंतरिक क्रोड पर। मानव शरीर में लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है स्कर्वी रोग। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली क्यों प्रसिद्ध थी? तो उन्नत नगर और नियोजन के कारण ये प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो ये थी चित्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी पाटलिपुत्र में। कलिंग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था दया नदी पर, ठीक है। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो कला, विज्ञान और संस्कृति की उन्नति के कारण इसे स्वर्ण युग कहा गया है। आगे क्वेश्चन देखिए, भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1793 में इसे लागू किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। भारत में पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था? तो ये था 1857 का आंदोलन या विद्रोह। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो पोखरण में हुआ था। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलोर में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो मुद्राओं का साख या नियंत्रण। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस पद्धति से की जाती है? तो उत्पादन, आय और व्यय पद्धति पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रत्येक सदस्य कितने मत देता है? तो एक मत ये देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जीएस से संबंधित ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग आपकी हर परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे। तो इसी प्रकार के वन लाइनर क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।